यूपी के एक छोटे से गांव में रवि और रिया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुशी के साथ अपना जीवन जी रहे थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और कठिनाइयों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। रवि की उम्र अब शादी वाली हो गई थी, तो उसकी माँ ने सोचा क्यों ना अब रवि की शादी की जाए और एक संस्कारी बहू को घर में लाया जाए। फिर उसकी माँ ने एक लड़की देखी जिसका नाम कविता था। उसकी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। कविता अब घर का सारा काम अपनी सास के साथ करवाती थी। अब इनका परिवार बड़ा हो गया था और काम भी बढ़ गया था। कविता अपने पति का तो खूब ध्यान रखती थी, लेकिन अपनी छोटी नंद रिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। उसके सास ससुर ने भी कहा था कि यह तो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखती हो और दिन भर तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो। कोई भी काम होता तो कविता कहती रिया से करवाओ और रिया कहती कविता भाभी से करवाओ। इसी में दोनों की खूब लड़ाई होती है। घर वाले परेशान हो गए थे कि कब दोनों को अक्ल आएगी और दोनों मिलजुल कर घर का काम करेंगे। रवि ने कविता को समझाने की कोशिश की तो कविता ने कहा कि अगर रिया घर का काम नहीं करेगी तो अपने ससुराल में क्या काम करेगी। वहाँ पर तो कोई भी उनको बैठा कर खाना नहीं देगा, इसलिए घर का काम करे और यह सब सीखे। और जब रिया को समझाया तो रिया कहने लगी मुझे सब काम आता है, मैं ससुराल जाकर सारा काम कर लूंगी, लेकिन जब तक मायके में हूँ मुझे अपनी पढ़ाई करने दो, मुझे डॉक्टर बनना है। जैसा जैसा समय बीतता गया दोनों का रिश्ता और कमजोर होता चला गया है। दोनों आपस में बात भी नहीं करती थी। एक दिन रवि ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बहुत अधिक चोटें आई थी। या खबर सुनकर पूरा परिवार बिखर गया था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रवि को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कई दिनों तक ट्रीटमेंट के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटा रहता था। कविता के लिए यह बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। रिया ने जब यह सब देखा तो वह तुरंत अपने भाई की सेवा में लग गई। उसने डॉक्टरी में जो कुछ भी सीखा था वह सब कुछ अपने भाई के लिए करने लगे और उसमें अपनी भाभी से कहा कि तुम परेशान मत हो, इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कविता भाभी यह सुनकर रोने लगी और रिया को अपने गले से लगा लिया। यह सब देखकर उनके माता पिता बहुत भावुक हो गए। कविता खाना बनाने लगती और रिया रवि की देखभाल करती। जब कविता रवि की देखभाल करती, चोरिया खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। दिन हफ्ते और महीने में बदल गए। समय के साथ साथ रिया और कविता का बंधन और भी गहरा होता चला गया। रिया और कविता की मेहनत रंग लाए। रवि अब चलने फिरने लगा और जल्द ही ठीक हो गया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वह आज के बाद कभी नहीं लड़ाई करेंगी। किसी भी तरह का तूफान आ जाए वह दोनों इसी तरह डटकर इसका सामना करेंगी। और फिर कविता ने रिया का बहुत साथ दिया। उसका पढ़ाई से लेकर पैसों और खाना पीना हर चीज में उसके साथ खड़ी रही, कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। और फिर वन दिन रिया बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। रिया ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी भाभी की वजह से हूँ और इसका सारा श्रेय मेरी भाभी कविता को जाता है। यह सब सुनकर उनका परिवार और रवि बहुत खुश हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है आपस में कभी नहीं लड़ा जाता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि आप एक रहेंगे तो आप किसी भी तूफान का सामना आसानी से कर सकते हैं। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।